Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में, जहां आपको मिलती है वीज़ा, इमिग्रेशन एंड अब्रॉड जॉब्स और लेटेस्ट इमिग्रेशन ट्रैवल पॉलिसीज़ के बारे में सबसे अपडेटेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज आयरलैंड के लिए 1+1 यानी कि 2 ईयर्स का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आया हुआ है। ठीक है जी, आयरलैंड के लिए स्पेशली जिन जिन लोगों ने भी आयरलैंड में जाके सेटल होना है, बिल्कुल सीरियस और इंडस्ट्री जेन्युइन कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एम्प्लॉयर से काम आया है दोस्तों, डायरेक्ट काम आया हुआ है। ठीक है जी, इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी आयरलैंड के बारे में डिटेल भी शेयर करूंगा, वीज़ा की सक्सेस रेट भी बताऊंगा और किस तरीके से प्रोसेस हो सकता है वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं दोस्तों। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली एक QR कोड शो हो रहा है। इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप किसी भी UPI ऐप के माध्यम से, ठीक है जी, 500 रुपीज़ चार्जेस पे कर कमेंट में डन सर लिख दीजिए। जैसे ही आप चार्जेस पे कर देते हैं, उसके बाद आप कमेंट में डन सर लिख दीजिए। हम आपकी कॉल बुक कर देंगे और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शेयर कर देंगे। आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना है, आपको वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कोई हेल्प चाहिए, ठीक, अपॉइंटमेंट बुक करानी है आपने शेंगन की किसी कंट्री की, या फिर किसी भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्राप्त कर सकते हैं वीज़ा से रिलेटेड। ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके बताया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हाईली सीरियस इंटरेस्टेड जेन्युइन कैंडिडेट, टाइम पास वाले बिल्कुल अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रिक्वायरमेंट थी सब क्लास, ठीक है, वीज़ा की वर्क परमिट, तो वो अब फुल हो चुकी है। उसमें दोस्तों 50 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो फुल हो चुकी है। सब कैंडिडेट ने अपना इनरोलमेंट कर दिया है। ठीक है जी, उनका वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए जब भी अब अगली बार नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट जनरेट होगी तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। प्लस में आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी और आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है। ठीक है, आपको पता है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लोग अप्लाई करते हैं, तो रिक्वायरमेंट बहुत ही जल्दी फिल हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आयरलैंड के लिए जो रिक्वायरमेंट आई है, सबसे पहले आई है इसमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का काम है जो इसका एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है जी, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की, जो इसका एक्सपीरियंस होल्डर है वो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम रेलिवेंट फील्ड का 6 महीने से लेके 1 साल का एक्सपीरियंस होना इसमें अनिवार्य है। नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट है ये बता रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं फ्रेशर्स के लिए भी बताऊँगा आपको। इसकी सैलरी की बात करूं तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 3000 यूरोस की इसकी सैलरी रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया सैलरी है दोस्तों। एकोमोडेशन भी A क्लास एकोमोडेशन इसमें मिलेगा। ठीक है जी, और नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिएगा, वो आई है वेयर हाउस असिस्टेंट की। तो वेयर हाउस असिस्टेंट के लिए दोस्तों जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास वेयर हाउस असिस्टेंट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, यानी कि मिनिमम इसमें कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं बताई गई, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली मान लीजिएगा आपको 6 महीने तक का भी हो तो भी चल जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपने कहीं इस प्रोफाइल पे काम किया है अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, और किसी भी नेशनलिटी के दोस्तों आप पर्सन है अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबली काम होता है, ये मत सोचिए किसी एक कंट्री से स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है जी, इस चीज़ को भी मैं हर वीडियो में बताने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड वाइड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो 3rd नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है वेयर हाउस वर्कर्स की। अब वेयर हाउस वर्कर में दोस्तों जो फ्रेशर भी हैं वो भी कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर आपके पास वेयर हाउस वर्कर का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी, अगर आपने पास्ट में किसी वेयर हाउस में किसी कंपनी में काम किया है जहां वेयर हाउस था, तो उसका एक्सपीरियंस भी आप शो कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, सैलरी लगभग ये मान के चलिए, जितनी भी प्रोफाइल्स मैं आपको बता रहा हूँ सब में 250 से लेके 3500 यूरो के आसपास ही आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी बहुत बढ़िया ऑफर होती है दोस्तों आयरलैंड में, ध्यान रखिएगा। आयरलैंड इज़ ए एक्सपेंसिव कंट्री, महंगी कंट्री है, तो सैलरी भी वहाँ पर जो पे रेट है दोस्तों वो अच्छा है। ठीक है, तो खर्चा भी उस हिसाब से होता है। लेकिन क्योंकि आपका अकोमोडेशन, देखिए वहाँ पे अकोमोडेशन बहुत महंगी है दोस्तों आयरलैंड में, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। ठीक है, लेकिन जब आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपको कंपनी अकोमोडेशन भी दे रही है, तो आपका अकोमोडेशन का जो मेजर सबसे बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, वो आपका सेव हो जाता है। बाकी की सारे छोटे मोटे खर्चे तो दोस्तों आप बियर कर सकते हैं। और छोटे मोटे खर्चे में जैसे आपका फूड एक्सपेंस होगा, उस फूड तो सेल्फ होता है, आपको छोटा मोटा जो फूड आपका जो आप पकाते हैं खाते हैं वो आपको खाना है, वो तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। और फ्रीडम है, जो मर्जी पकाइए जो मर्जी खाइए, विदाउट इफ और बट। ठीक है जी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो अगली रिक्वायरमेंट आई है वो आई है कुक्स की।
तो कुक का काम जो जानते हैं, होटल चेन है उसमें कुक का काम है। इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 से लेके 2800 यूरो की इसकी सैलरी रहने वाली है। बहुत बढ़िया सैलरी इसकी रहने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है जी। इसमें भी आपको अकोमोडेशन, मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कमरे में भेड़ बकरियों की तरह 15-15, 20-20 बंदों को भर दिया जाए। ऐसा आयरलैंड में और यूरोप में दोस्तों जनरली नहीं होता है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, ठीक है जी। बाकी मैं किसी का कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अच्छी कंपनीज के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो अकोमोडेशन होगा, मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर अकोमोडेशन का किस तरीके से वहाँ पे क्राइटेरिया है। तो दोस्तों अकोमोडेशन में एक अकोमोडेशन यानी कि एक जो कमरा होता है उसमें 3 से 4 कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है। बंक बेड्स होते हैं, सिर्फ 3 से 4 कैंडिडेट ही एक कमरे में आराम से एक अकोमोडेशन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया 15-15 बंदे ठूस दिए एक ही कमरे में, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता दोस्तों, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अननेसेसरी के क्वेश्चंस का आंसर तो देने का टाइम हमारे पास होता नहीं, क्योंकि देखिए वहम का इलाज दुनिया में कोई नहीं है। जिसने वहम करना है वो जिंदगी भर वहम ही करता रहेगा भाई, उसका काम होने से तो रहा, ठीक है। अप्लाई जिसने करना है, यू हैव टू टेक द चांस, आपको चांस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अननेसेसरी में सोचते सोचते ही जीवन निकल जाता है इंसान का, ठीक है जी। और अप्लाई करने का तो बात छोड़िए, जाने की तो बात कहीं हो नहीं सकती, ठीक है जी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो जिसने अप्लाई करना है फटाफट इनिशिएट कीजिए काम, बात कीजिए, कॉल बुक कीजिए, बात कीजिए। आपको सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, आपको अच्छी गाइडेंस के साथ दोस्तों आपको क्लैरिटी देंगे कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका काम होने की संभावनाएं कहां पे हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका आयरलैंड में काम नहीं भी हो पाता है, एलिजिबिलिटी नहीं भी बनती है, तो आपको किसी और कंट्री में गाइड कर दिया जाएगा। आपका टाइम और हमारा टाइम वेस्ट हम नहीं करते दोस्तों, ठीक है जी। इफ और बट क्लियर कट आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा हैसल लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे मोटे खर्चे के लिए 400-500 हज़ार रुपये के लिए सोचते रहेंगे तो भैया फिर तो सोचते ही रह जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कह सकते उसमें, ठीक है जी। क्योंकि जो अप्लाई करने वाले हैं वो तो धड़ाधड़ करते ही रहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का है, ठीक है। सक्सेस रेट की बात करूं तो सक्सेस रेट अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा, अगर आपका सब कुछ ओके है कैंडिडेट की तरफ से, क्योंकि एम्प्लॉयर A1 है, तो कैंडिडेट की तरफ से अगर सब कुछ ओके है तो अप्रॉक्सीमेटली वीज़ा लगने के 90% चांस है कि वीज़ा आपका अप्रूव होगा। क्योंकि रेयर केसेस में आपका वीज़ा डिनायल होने का चांस होता है दोस्तों आयरलैंड में। अगर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तब हो सकता है, तो वो तो भाई आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है तो आपकी जिम्मेवारी है भाई, रिफ्यूज़ हो भी सकता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीज़ा इंडस्ट्री में गारंटी वारंटी कुछ होती नहीं है। पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी नहीं है ये जो गारंटी वारंटी होती है। तो वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। तो इस चीज़ का भी अपने माइंड से निकाल दीजिएगा जब आप हमसे बात कर रहे हो, खासकर। बाकी किसी से मैं कमेंट नहीं करता, ठीक है। हमसे बात कर रहे हो तो ये शब्द यूज़ ना करें कि भाई गारंटी क्या है सर, ये वो, ठीक है। गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करके बता दी है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए अपने और हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।